उसके होंठ और हाथ उस गंदे गोश्त से सने हुए थे। करीम का जी बुरी तरह मतलाने लगा। उसे इतनी जोर की उबकाई आई कि उसे लगा वो अब भी अपने होश खो देगा। उसका दिमाग सन्न रह गया। क्या ये हकीकत है या कोई काला जादू? कोई इंसान मुर्दा और गंदा गोश्त कैसे खा सकता है? करीम के अंदर से एक चीख उभरने लगी। वो उस शख्स को रोककर कहना चाहता था, थूक दे इसे, ये जहर है, ये गंदगी है। लेकिन ऐन उसी वक्त उसे बाबा फरीद का चेहरा याद आ गया। उसे याद आया कि ये उसकी आखिरी मंजिल है। अगर अब वो बोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करीम ने कांपते हुए हाथों से अपना मुंह कसकर दबा लिया। उसने अपनी सांस रोक ली ताकि वो चीख बाहर ना आ सके और न ही उस गोश्त की बदबू उसके अंदर जाए। वो लड़खड़ाते कदमों से लगभग भागते हुए वहां से आगे निकल गया। उस भयानक बागीचे से निकलने के बाद करीम के कदम रुके नहीं बल्कि और तेज हो गए। वो वापस उसी वीराने रास्ते पर आ गया जहां से वो गुजरा था। लेकिन अब वापसी का ये सफर उसे जाते हुए सफर से भी ज्यादा भारी और डरावना लग रहा था। जंगल वहीं था, रास्ता वहीं था, मगर करीम की दुनिया अब बदल चुकी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वो तीनों खौफनाक मंजर नाच रहे थे। वो चाह कर भी उन तस्वीरों को अपने दिमाग से मिटा नहीं पा रहा था। कभी उसे वो शख्स दिखाई देता जो पागलों की तरह आग के दहकते अंगारे निगल रहा था और दर्द से तड़प रहा था, तो अगले ही पल उसे वो दूसरा शख्स याद आता जो खाली कुएं में मेहनत करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और सबसे ज्यादा तो उसे उस तीसरे शख्स की याद सता रही थी जो मजे ले लेकर सड़ा हुआ मुर्दा गोश्त खा रहा था। करीम का दिमाग सुन्न हो चुका था। हजारों सवाल उसके जहन में तूफान की तरह टकरा रहे थे। ये सब क्या था? क्या ये हकीकत थी या मेरी नजर का धोखा? लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या वो इंसान थे या शैतान? वो खुद से बातें कर रहा था मगर अपनी जुबान पर अब भी ताला लगाए हुए था। उसके पांव डगमगा रहे थे, सांस फूल रही थी और पसीना पानी की तरह बह रहा था। खामोशी का बोझ अब उससे उठाया नहीं जा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसे इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो उसका भेजा फट जाएगा। वो सख्त जहनी दबाव में था। उसे हर आहट में उन लोगों की चीखें और हंसी सुनाई दे रही थी। गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए आखिर वो उसी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया जहां बरगद के पेड़ के नीचे बाबा फरीद अब भी उसी शान से बैठे थे। मुर्शिद की कुटिया देखते ही करीम की बची खुची ताकत भी जवाब दे गई। वो अब चल नहीं रहा था, बस घिसट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, जैसे वो बेहोशी के आलम में हो। उसे बस इतना होश था कि उसे अपने मुर्शिद के पास पहुंचना है। करीम बाबा फरीद के सामने निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर